दोस्तों मूवीज देखना तो हम सबको पसंद है, चाहे वो कॉमेडी मूवी हो या फिर एक्शन मूवीज। लेकिन जब हॉरर मूवीज की बात आती है तो हम सबसे पहले मूवी देखने पहुंच जाते हैं, चाहे फिर हमें घर की सारी लाइटें जलाकर ही क्यों ना सोना पड़े। लेकिन जब क्या हो, जो आप मूवी देख रहे हो वो एक सत्य घटना पर आधारित हो तो आपका डरना जरूरी है। तो मैं आज आपके लेकर आया हूँ 5 ऐसी श्रापित और सत्य घटना पर आधारित मूवी जिसे आप ना ही देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हो। तो आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल अकेली ऐसी डॉल नहीं है जिस पर मूवी बनी है। यूजिन नाम के एक बच्चे को उसके घर पर काम करने वाली एक मेड ने एक डॉल गिफ्ट की थी जिसका नाम यूजिन ने रॉबर्ट रखा था। और उसी दिन से उनके घर पर अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। लोगों का कहना है कि उस मेड ने उस डॉल पर ब्लैक मैजिक करने के बाद यूजिन को गिफ्ट में दिया था। जब यूजिन अपने कमरे में अकेला होता तो उसके अलावा उस कमरे में से कई अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। जब यूजिन से पूछा जाता कि वह किससे बात कर रहा है तो यूजिन बोलता कि वह रॉबर्ट से बात कर रहा था। इसके बाद भी ऐसी कई घटना हुई जिसमें अगर यूजिन गलती करता तो वो बोलता कि यह गलती मैंने नहीं की है बल्कि रॉबर्ट ने की है। यूजिन के माता पिता और कई लोगों ने उस डॉल को घर में चलते हुए भी देखा है। पिछले कई 100 सालों से रॉबर्ट के कई मालिक रह चुके हैं और उन सब का मानना है कि उस रॉबर्ट द डॉल में कोई शैतानी शक्ति है। इसलिए उस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूजियम में रख दिया गया है ताकि रॉबर्ट द डॉल फिर किसी को परेशान ना कर सके। जब भी कोई व्यक्ति रॉबर्ट के पास जाकर फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है तो उसके फोन में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ जाती है। रॉबर्ट द डॉल पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल है। ये मूवी रॉबर्ट द डॉल पर बनी है तो ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है, डिलीवर अस फ्रॉम एविल। अभी हम आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक पुलिस ऑफिसर था। उस व्यक्ति के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम डिलीवर अस फ्रॉम ईविल है। रैल्फ सार्ची नाम का एक पुलिस ऑफिसर था। उसका कहना था कि उसने अपनी कई सालों की सर्विस में ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं देखी हैं जो उसके समझ के परे थी। उनका मानना था कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि रैल्फ एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए उसने इन सब घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उनकी लाइफ में ऐसी भयानक घटनाएं सामने आई तो एक बार वो भी सोच में पड़ गए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी भी कोई चीज होती है या नहीं। आखिरकार रैल्फ ने भूतिया घटनाओं का पता लगाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ी और एक प्रीस्ट के असिस्टेंट बन गए और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने लगे। और रैल्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर आज विश्वास भी करते हैं। रैल्फ का कहना है कि मेरी लाइफ पर बनी यह मूवी देखने में जितनी ज्यादा डरावनी है उससे ज्यादा डरावने हादसे उनके साथ हो चुके हैं। रैल्फ ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम ब्रीवर द नाइट है और उन्होंने अपनी लाइफ में घटी घटनाएं और हादसों के बारे में उस पुस्तक में लिखा है। रोज़मेरी बेबी 1968 में रिलीज रोज़मेरी बेबी हॉलीवुड की क्लासिक हॉरर मूवी में से एक है जिसने लोगों को डर का सही मतलब बताया था। मूवी की कहानी शैतानों के राजा सैटन के इर्द गिर्द लिखी गई है और रियल लाइफ में भी इस मूवी की कहानी का कनेक्शन शैतान के राजा सैटन से जुड़ा हुआ है। मूवी के प्रोड्यूसर विलियम ने मीडिया को बताया था कि जब वह ये मूवी बना रहे थे तब उन्हें काफी सारी धमकी भरी चिट्ठियां मिली थी जिन पर लिखा हुआ था कि अगर उन्होंने ये फिल्म बनाना नहीं छोड़ा तो वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे जिस बीमारी से अगर वह जिंदगी भर भी लड़े तो भी ठीक नहीं होंगे। और मूवी के खत्म होने के बाद ही उन्हें एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी लगी जिनमें उन्हें हफ्ते के 5 दिन हॉस्पिटल में ही रहकर बिताने पड़ते थे। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक दिन विलियम अचानक से बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त वह बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि रोज़मेरी मुझे मत मारो, मुझे जाने दो और यह चाकू
अपने हाथ से छोड़ दो। जबकि रोजबेरी नाम का किरदार उनकी मूवी में ही एग्जिस्ट करता था, रियल लाइफ में नहीं। पोल्टरगाइस्ट 1982 में रिलीज हुई मूवी पोल्टरगाइस्ट को अब तक की सबसे ज्यादा श्रापित मूवी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस मूवी के क्रू मेंबर किसी न किसी घटना के शिकार हो गए थे। लोगों का मानना है कि इस मूवी ने ही उन सब लोगों की जान ली थी। मूवी की लीड एक्टर डोमिनिक और हीथर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हीथर की मौत हॉस्पिटल में गलत दवाइयों की वजह से हो गई थी और डोमिनिक को उसके बॉयफ्रेंड ने मार डाला था। मूवी से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि मूवी में रियल ह्यूमन स्केलेटन यानी इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। लोगों का मानना है कि इन्हीं इंसानी हड्डियों के कारण मूवी में भूत प्रेत और आत्माओं का कब्जा हो गया था, जिससे मूवी की लीड एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। इस मूवी में हैरान करने की बात तो यह है कि मूवी में एक सुपर बोल गेम का पोस्टर दिखाया गया है, जिसमें 1988 की तारीख थी और उसी तारीख पर मूवी की एक्टर हीथर की मौत हो गई थी। उस पोस्टर को देखकर लग रहा था कि जैसे वह तारीख कोई चेतावनी दे रही हो। स्त्री। इस मूवी को तो आप सब ने जरूर देखा होगा और यह मूवी 2018 की सफल मूवीज में से एक है। ये मूवी भी सत्य घटना पर आधारित है। लोगों का कहना है कि बेंगलुरु के एक गांव में रात में एक चुड़ैल आया करती थी और उस गांव के घरों में जाकर आवाज देती थी। वह चुड़ैल कोई रिश्तेदार या फिर कोई करीबी की आवाज में जाकर उन घरों में आवाज दिया करती थी, जिसके बाद लोगों ने डर के मारे अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया। नालेबा का अर्थ कन्नड़ भाषा में कल आना होता है। लोग आज भी अपने घरों के बाहर नालेबा लिखा करते हैं और वह आज भी इस बात पर विश्वास भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 ऐसी श्रापित और सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हो हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देना। आपसे मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त और डरावनी मूवीज के साथ।